अभी 4 दिन पहले कहा गया था कि 30 तारीख से पहले कुछ भी नहीं होगा, 31, फिर अब ये बदलाव ऑर्डर के बाद फिर कई जो तब्दीलियां हो रही है ना, इससे विरोध नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्सिस्टेंट थिंकिंग का थोड़ा अभाव दिख रहा है। बहुत एपिसोडिक एंगेजमेंट हो रहा है और जाहिर है कि इस प्रकार की महामारी से जब आप लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी दरकार होती है कि सोच समझ और सूझबूझ से कंसिस्टेंट डिसीजन लिए जाएं। मैं शुभकामनाएं दूंगा कि उनका ये निर्णय मुकम्मल हो। बस इतना आग्रह होगा कि एग्जॉर्बिटेंट फेयर्स ना रखे जाएं, इस पर थोड़ी एक समझदारी विकसित करनी होगी। और कैबिनेट कमेटी ऑफ 21 में है, उन्होंने अप्रूव किया है कि जो मेथोडोलॉजी है ऑक्शन के, कोल और इग्नाइट के, वो देखिए, जाहिर तौर पर इस पूरे पेंडेमिक में कोई चीज अगर हमने देखी है, बहुत सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार स्पेस क्रिएट किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, चाहे वो कोल का हो, एफडीआई, अलग अलग मामलों में डिफेंस एक ताजा उदाहरण है। मैं समझता हूं कि पेंडेमिक के इसके खात्मे का इंतजार होना चाहिए था और इन सब चीजों पर एक बार संसद में चर्चा आवश्यकता थी। दुनिया के अधिकांश मुल्क इस तरह के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, कहीं न कहीं पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के आधार पर, एंगेजमेंट के आधार पर ले रहे हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं। प्रियंका गांधी, हम ना तो राजनीति करना चाहते हैं और ना हमारा मकसद सवाल करना है सरकार से, बस हम ये चाहते हैं कि जो 1000 जो बसों की जो सूची है वो उसको। देखिए, अगर मैं निष्पक्ष होकर के भी कहूं, कल खुद मैंने यूपी सरकार का देखा कि आपने जो बसों की लिस्ट दी थी उसमें से उपयुक्त बसें 879, जो अगर मैं प्रतिशत का आकलन करूं तो 88% है, यानी कि 1000 में 88% बसें फिट थी, उनका उपयोग किया जा सकता था। पहले आपने कहा लखनऊ भेजो, फिर उस पर जब प्रतिकार हुआ, फिर आपने कहा गाजियाबाद, नोएडा, फिर आपने विलंब करते रहे, अटकाते रहे। नतीजे में क्या हुआ? बसें वापस हुई और वो माइग्रेंट, प्रवासी मजदूर, वो इस मुल्क में मायने नहीं रखता साहब। इस मुल्क में से बड़े चंद 5% लोग मायने रखते हैं, उनके सरोकारों पर हम बात करते हैं। मजदूर के खून पसीने के लिए सिर्फ इलेक्शन का टाइम होता है, चुनाव के टाइम में बड़ी शिद्दत से इनकी बातें की जाएंगी। अब तो चुनाव नहीं है ना सर पे, अब नहीं बात होगी इनकी। ये इस पूरे प्रकरण में मैंने देखा संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा देखी है और मैं सोचता हूं एक बार भाजपा के नेतृत्व को बीते 72 घंटों को सोचना चाहिए। लेकिन वो तो प्रियंका गांधी यह भी कह रही हैं कि इजाजत देती तो थाउजेंड्स लोग अपने घर पहुंच गए होते, और वो परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। 24 घंटे से बस जो है वहां पे रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना घंटा लगा ले, लेकिन नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रियंका जी की बात को दरकिनार कर दीजिए। जो लोक जीवन में जो कागजात आए उत्तर प्रदेश शासन से, उन कागजातों का हम अध्ययन करें। वो क्या कह रहे थे? ये बसें इतनी ठीक हैं, पहले कहा लखनऊ भेजिए, फिर कहा नहीं नोएडा, गाजियाबाद, फिर कहा कि नहीं इस बॉर्डर से नहीं, इस बॉर्डर से। क्या करना चाह रहे थे आप? लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, प्रवासी मजदूर, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। आपने इस पूरे प्रकरण में यह साबित कर दिया। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, उन्होंने तो, प्रियंका जी ने यहां तक कहा अपना झंडा बैनर लगाओ भाई, आप तो रिलीफ किट में भी लगाते हो, आप लगाइए, लेकिन फैसिलिटेट करिए। इस पूरी प्रक्रिया में फैसिलिटेशन का हमने कोई एलिमेंट नहीं देखा और इतिहास समकालीन लोगों से बेहतर समझता है, दर्ज कर लेगा कि आप कहां थे। सिर्फ निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि प्रियंका से कम उत्तर प्रदेश के बारे में देखना चाहिए, और आप देखिए कि 300 ट्रेनें आई हैं उत्तर प्रदेश में, जो 5 से 7 ट्रेनें तक नहीं पहुंची है छत्तीसगढ़ में। तो ये समय जो है सो राजनीति करने का नहीं है। जितने माइग्रेंट है सब भारतीय ही हैं और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, हम लोग को उनके नहीं। निर्मला जी की बातों से, मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश का साइज भी तो उनको पता होगा और छत्तीसगढ़ का भी साइज पता होगा। माइग्रेशन पैटर्न भी समझ में आना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हालांकि लेबर मिनिस्टर साहब दिख नहीं रहे हैं, लेकिन माइग्रेशन पैटर्न क्या है, कौन से कंसंट्रेशन एरियाज हैं, डेस्टिनेशन कौन सा ज्यादा है, ओरिजिन कहां ज्यादा है। अगर ये नहीं समझेंगे ना तो इस तरह के बयान, और मेरा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी बहुत संजीदगी भरी नहीं लगती है।